श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप सभी का हमारे चैनल आध्यात्मिक सागर में हार्दिक स्वागत है। भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर सदा बनी रहे। आज आप सुनेंगे शिव महापुराण की कथा का अध्याय 21। भगवान सदाशिव का ध्यान करते हुए पूरी श्रद्धा के साथ इस पावन कथा का आप रसपान कीजिए। और अगर आपने शिव महापुराण की कथा के अध्याय 1 से 20 तक नहीं सुने हैं और आप सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर आप उन्हें भी सुन सकते हैं। हमारे चैनल आध्यात्मिक सागर पर अधिक मास महात्म्य यानी पुरुषोत्तम मास महात्म्य की कथाएं भी हर दिन नियम से अपलोड की जाती हैं। आप उन्हें भी जरूर सुनिएगा। तो आइए आज आप सुनिए शिव महापुराण की ये कथा, जिसमें भगवान शिव का दक्ष यज्ञ मंडप में पधारकर दक्ष को जीवित करना तथा दक्ष और विष्णु आदि द्वारा भगवान शिव की स्तुति का प्रसंग है। जब देवताओं सहित भगवान विष्णु कैलाश पर्वत पर भगवान शिव से मिलने के लिए गए, तब भगवान विष्णु आदि बोले, हे देवदेव, हे महादेव, लोकाचार का प्रदर्शन करने वाले, हे प्रभु, आपकी कृपा से हम लोग आप परमेश्वर शंभु को परम ब्रह्मा मानते हैं। हे परमेश्वर, हे तात, आप संपूर्ण संसार को मोहने वाली अपनी उत्कृष्ट माया से हमें क्यों मोहित कर रहे हैं? आप संसार के बीजभूत प्रकृति तथा पुरुष से भी परे हैं। आप ही अपनी इच्छा से इस विश्व का सृजन करते हैं, पालन करते हैं तथा संहार भी करते हैं। हे ईशान, हे विभो, आपने ही दयालु होकर वेदत्रय की रक्षा के लिए दक्ष रूपी सूत्र के द्वारा यज्ञ की रचना की है। आपने ही संसार में उन मर्यादाओं की स्थापना की है जिन पर वेद मार्ग परायण तथा दृढ़ व्रत का पालन करने वाले ब्राह्मण लोग श्रद्धा करते हैं। हे विभो, आप ही मंगलों के कर्ता हैं। आप ही अपनों और दूसरों को सुख प्रदान करने वाले हैं और आप ही अमंगलों की भी हितकारी अथवा अहितकारी या मिश्रित फल देने वाले हैं। हे प्रभु, आप ही सदा सब कर्मों का फल प्रदान करने वाले हैं। जगत के समस्त प्राणी पशु कहे गए हैं, उनकी रक्षा के कारण ही आपका नाम पशुपति है, ऐसा वेदों में कहा गया है। आप ही प्रजापतियों के सृष्टा, धाता, प्रपितामह, त्रिगुण स्वरूप, निर्गुण एवं प्रकृति तथा पुरुष से परे हैं। नीलकंठ विधाता परमात्मा, विश्व के जगत के आनंद भूत आपको नमस्कार है। हे प्रभु, आप ही ओमकार, सभी के आदि प्रवर्तक, स्वाधाकार एवं हव्य कव्य के सदा भोक्ता हैं। हे धर्मपरायण, आपने इस यज्ञ का विध्वंस क्यों किया? हे महादेव, आप तो ब्राह्मणों के रक्षक हैं, तब हे प्रभु, आप इस यज्ञ के विनाशक कैसे बन गए? हे प्रभु, आप ब्राह्मण, गौ तथा धर्म की रक्षा करने वाले एवं सभी प्राणियों को शरण प्रदान करने वाले तथा अनंत हैं। हे भगवान, हे रुद्र, हे सूर्य के समान अमित तेज वाले, आपको प्रणाम है। रस रूप, जल रूप, जगन्मय स्वरूप, आप भव देवता को नमस्कार है। सोम स्वरूप से कर्म में प्रवृत्त करने वाले आप महादेव को नमस्कार है। आप उग्र सूर्य रूप कर्म योगी को नमस्कार है। हे रुद्र, कालों के भी काल एवं क्रोध स्वरूप आपके लिए नमस्कार है। शिव, भीम एवं कल्याण करने वाले आप शिव शंकर को नमस्कार है। हे प्रभु, आप उग्र हैं, सभी प्राणियों के नियंता हैं एवं हमारा कल्याण करने वाले हैं। आप सुख प्रदान करने वाले विश्व रूप ब्रह्मा, दुखों का नाश करने वाले अंबिकापति तथा उमापति हैं, आपको नमस्कार है। हे करुणा निधान, हे नाथ, आपने सदैव ही आपत्तियों में हम लोगों की रक्षा की है। हे शंभु, उसी प्रकार आज भी हम लोगों की रक्षा कीजिए। हे नाथ, हे दुर्गेश, हे कृपा करने वाले, आप प्रजापति दक्ष के अपूर्ण यज्ञ का उद्धार कीजिए। भृगु देवता पूर्ववत नेत्र प्राप्त कर ले, यजमान दक्ष जीवित हो जाए,
पूषा अपने दांतों को पूर्ववत प्राप्त कर ले तथा महर्षि भृगु की दाढ़ी पूर्ववत हो जाए। हे शंकर, शस्त्रों से तथा पत्थरों से छिन्न भिन्न शरीर वाले तथा आपके द्वारा अनुग्रहित देवता आदि को आरोग्य प्राप्त हो जाए। हे नाथ, इस शेष यज्ञ कर्म में आपका ही पूर्ण भाग हो। आपके उसी भाग से ही यज्ञ की पूर्ति होगी, इसमें कोई संदेह नहीं। यह कहकर ब्रह्मा सहित विष्णुदेव हाथ जोड़कर क्षमा कराने के लिए उद्वित होकर दंड के समान पृथ्वी पर लेट गए। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, मुझ ब्रह्मा, लोकपाल, प्रजापति तथा मुनियों सहित विष्णु के अनुनय विनय करने पर परमेश्वर शिव प्रसन्न हो गए। विष्णु आदि देवताओं को आश्वासन देकर उन पर परम अनुग्रह करते हुए करुणा निधान परमेश्वर शिव जी हंसकर कहने लगे। श्री महादेव जी बोले, हे श्रेष्ठ देवताओं, आप दोनों सावधान होकर मेरी बात सुनो। मैं सच्ची बात कह रहा हूँ। हे तात, मैं आप दोनों का क्रोध सर्वदा सहता रहता हूँ। बालकों अर्थात अज्ञानियों के द्वारा किए गए अपराध का मैं न तो वर्णन करता हूँ और न चिंतन ही करता हूँ। इस पर मेरी माया से भ्रांत प्राणियों के शिक्षणार्थ ही मैं दंड धारण करता हूँ। दक्ष के यज्ञ का विध्वंस मैंने कभी नहीं किया है। दक्ष स्वयं ही दूसरों से द्वेष करते हैं। दूसरों के प्रति जैसा व्यवहार किया जाएगा वह अपने लिए ही फलित होगा। अतः दूसरों को कष्ट देने वाला कार्य कभी नहीं करना चाहिए। जो दूसरों से द्वेष करता है वह द्वेष अपने लिए ही होता है। दक्ष का मस्तक जल गया है, इसलिए इनके सर के स्थान में बकरे का सिर जोड़ दिया जाए। भृगु देवता मित्र की आंख से यज्ञ का भाग देखें। हे तात, पूषा नामक देवता जिनके दांत टूट गए हैं, यजमान के दांतों से भली भांति पिसे हुए अन्न का भक्षण करे। यह मैंने सच्ची बात बताई है। मेरा विरोध करने वाले भृगु की दाढ़ी के स्थान में बकरे की दाढ़ी लगा दी जाए। शेष सभी देवताओं के जिन्होंने मुझे यज्ञ का उच्चिष्ट भाग दिया, सारे अंग पहले की भांति ठीक हो जाएं। याज्ञिकों में से जिनकी भुजाएं टूट गई हैं, वे अश्विनी कुमारों की भुजाओं से तथा जिनके हाथ नष्ट हो गए हैं, वे पूषा के हाथों से अपना काम चलाएं। यह मैंने आप लोगों के प्रेम वश कहा है। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, इस प्रकार कहकर वेद का अनुसरण करने वाले सुर सम्राट चराचरपति दयालु परमेश्वर महादेव जी चुप हो गए। भगवान शंकर का यह वचन सुनकर श्री विष्णु और ब्रह्मा सहित संपूर्ण देवता संतुष्ट हो गए। वे तत्काल साधुवाद देने लगे। तदंतर भगवान शंभु को आमंत्रित करके मुझ ब्रह्मा और देवर्षियों के साथ भगवान विष्णु अत्यंत हर्षित होकर पुनः दक्ष की यज्ञशाला की ओर चले। इस प्रकार उनकी प्रार्थना से भगवान शंभु विष्णु आदि देवताओं के साथ कनखल में स्थित प्रजापति दक्ष की यज्ञशाला में गए। उस समय रुद्र देव ने वहां यज्ञ का और विशेषतः देवताओं तथा ऋषियों का विध्वंस जो वीरभद्र के द्वारा किया गया था उसे देखा। स्वाहा, स्वधा, पूषा, तुष्टि, भूति, सरस्वती, अन्य समस्त ऋषि, पितर, अग्नि तथा अन्य अन्य बहुत से यक्ष, गंधर्व एवं राक्षस वहां पड़े थे। उनमें से कुछ लोगों के अंग तोड़ डाले गए थे, कुछ लोगों के बाल नोच लिए गए थे और कितने ही उस सम्रांगण में मरे पड़े थे। उस यज्ञ की वैसी दुर्वस्था देखकर भगवान शंकर ने अपने गणनायक पराक्रमी वीरभद्र को बुलाकर हंसते हुए कहा, हे महाबाहु वीरभद्र, यह तुमने कैसा काम किया। हे तात, थोड़ी ही देर में देवता तथा ऋषि आदि को बड़ा भारी दंड दे दिया। हे तात, जिसने ऐसा द्रोहपूर्ण कार्य किया तथा इस विलक्षण यज्ञ का आयोजन किया और जिसे ऐसा फल मिला, उस दक्ष को तुम शीघ्र यहाँ ले आओ। ब्रह्मा जी बोले, भगवान शंकर के ऐसा कहने पर वीरभद्र ने शीघ्रता पूर्वक दक्ष का धड़ लाकर उन शंभु के समक्ष डाल दिया। हे मुनि श्रेष्ठ, उसे सिर रहित देखकर लोक कल्याणकारी भगवान शंकर ने आगे खड़े हुए वीरभद्र से हंसकर पूछा, दक्ष का सिर कहाँ है। तब प्रभावशाली वीरभद्र ने कहा, हे शंकर, मैंने तो उसी समय दक्ष के सिर को आग में होम कर दिया था।
वीरभद्र की यह बात सुनकर भगवान शंकर ने देवताओं को प्रसन्नता पूर्वक वैसी ही आज्ञा दी जो पहले से दे रखी थी। भगवान शंभु ने उस समय जो कुछ कहा उसकी मेरे द्वारा पूर्ति कराकर श्री हरि आदि सब देवताओं ने भृगु आदि सबको शीघ्र ही ठीक कर दिया। तदंतर शंभु के आदेश से प्रजापति दक्ष के धड़ के साथ सर्वनीय पशु बकरे का सिर जोड़ दिया गया। उस सिर के जोड़े जाते ही शंभु की कृपा दृष्टि पड़ने से प्रजापति दक्ष प्राण प्राप्त करके तत्क्षण सोकर जगे हुए पुरुष की भांति उठकर खड़े हो गए। उठते ही दक्ष ने प्रसन्न चित्त होकर प्रेम पूर्वक अपने सामने करुणानिधि भगवान शंकर को देखा। पहले महादेव जी से द्वेष करने के कारण उनका अंतःकरण मलिन हो गया था, परंतु उस समय शिव जी के दर्शन से वे तत्काल शरद ऋतु के चंद्रमा की भांति निर्मल हो गए। यद्यपि वे प्रेम के वशीभूत होकर मन में शिव जी की स्तुति करने की इच्छा कर रहे थे, किंतु उन्हें उसी समय सती के द्वारा शरीर त्याग का स्मरण हो आया, इसलिए वे उत्कंठा से व्याकुल होने के कारण स्तुति नहीं कर सके। तदंतर लज्जित होकर दक्ष प्रजापति प्रसन्न चित्त होकर विनम्रता पूर्वक लोक का कल्याण करने वाले भगवान शंकर की स्तुति करने लगे। दक्ष बोले, वरदानी श्रेष्ठ महेश्वर ज्ञान निधि सनातन देव को नमस्कार करता हूँ। देवादि देवों के भी ईश्वर सुख रूप एवं संसार के एकमात्र बंधु भगवान शंकर जी को मैं नमस्कार करता हूँ। हे विश्वेश्वर, आप विश्व रूप पुरातन ब्रह्मा तथा आत्म स्वरूप को मैं नमस्कार करता हूँ। मैं संसार के भावों का चिंतन करने वाले परात्पर शंकर को नमस्कार करता हूँ। हे देव देव, हे महादेव, आपको नमस्कार है, मुझ पर कृपा कीजिए, आज मेरे अपराध को क्षमा कीजिए। हे शंकर, आपने दंड के बहाने ही मुझ पर अनुग्रह किया है, मैं खल और मूर्ख हूँ। हे देव, मुझे आपके तत्व का ज्ञान नहीं था। हे प्रभु, आप विष्णु एवं ब्रह्मा आदि देवों के भी सेव्य, वेदों से जानने योग्य तथा महेश्वर हैं। आज मुझे आपके तात्विक स्वरूप का ज्ञान हुआ है। आप सभी लोगों में श्रेष्ठ माने गए हैं। आप सत्पुरुषों के लिए कल्प वृक्ष हैं और दुष्टों को सदा दंड प्रदान करने वाले हैं। आप सर्वथा स्वतंत्र परमात्मा हैं एवं भक्तों को अभीष्ट वर प्रदान करने वाले हैं। आप परमेश्वर ने ही अपने मुख से विद्या, तप तथा व्रत धारण करने वाले इन ब्राह्मणों को तत्व का साक्षात्कार करने के लिए उत्पन्न किया है। समस्त गो रूप पशुओं की रक्षा जिस प्रकार गोपति द्वारा की जाती है, उसी प्रकार आप सभी विपत्तियों से रक्षा करते हैं। आप मर्यादा के परिपालक तथा दुर्जनों के लिए दंड धारण करते हैं। हे भगवान, मैंने अनेक प्रकार के कटु वचन रूपी बाणों से आप परमेश्वर को बींद डाला था, फिर भी अत्यंत क्षीण आशा वाले इन देवताओं सहित मुझ पर आपने दया ही की है। इसलिए हे शंभो, हे भक्तवत्सल, आप परात्पर भगवान मेरे द्वारा की गई पूजा से संतुष्ट हो जाइए। ब्रह्मा जी बोले, इस प्रकार लोक का कल्याण करने वाले महाप्रभु महेश्वर को विनम्रता पूर्वक स्तुति करके प्रजापति मौन हो गए। उसके बाद भगवान विष्णु प्रसन्न चित्त होकर दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम करके गदगद वाणी से वृषभ ध्वज शिव की स्तुति करने लगे। विष्णु जी बोले, हे महादेव, हे महेशान, लोक पर अनुग्रह करने वाले, हे दीन बंधु, आप पर ब्रह्मा परमात्मा हैं, आप सर्वव्यापी स्वतंत्र हैं। आपका यश वेदों से ही जाना जा सकता है। आपने हम लोगों पर कृपा की है, उससे हम लोग कृतकृत्य हो गए। हे महेश्वर, इस मेरे भक्त दुष्ट दक्ष ने पूर्व में आपकी जो निंदा की है उसे आप आज क्षमा कीजिए, क्योंकि आप निर्विकार हैं। हे शंकर, मैंने भी मूर्खतावश आपका अपराध किया है, जो दक्ष के पक्ष से आपके गण वीरभद्र के साथ युद्ध किया। हे सदाशिव, आप मेरे स्वामी हैं, आप पर ब्रह्मा हैं, मैं आपका दास हूँ, आप सभी के पिता हैं, इसलिए आपको हम सबका पालन करना चाहिए। ब्रह्मा जी बोले, हे देवदेव, हे महादेव, हे करुणा सागर, हे प्रभु, आप स्वतंत्र परमात्मा परमेश्वर अद्वय तथा अविनाशी हैं। हे ईश्वर, हे देव,
आपने मेरे इस पुत्र पर अनुग्रह किया है, अब आप अपना अपमान भूलकर दक्ष के यज्ञ का उद्धार कीजिए। हे देवेश, अब आप प्रसन्न हो जाइए और अपने सभी प्रकार के शापों से इसका उद्धार कीजिए। आप ज्ञानवान ही मुझे प्रेरणा देने वाले हैं और आप ही निवारण करने वाले हैं। हे महामुनि, इस प्रकार परमात्मा महेश्वर की स्तुति करके दोनों हाथ जोड़कर मैंने अपने मस्तक को झुकाकर उन्हें प्रणाम किया। तदंतर इंद्र आदि देवतागण एवं लोकपाल सावधान होकर प्रसन्न मुख कमल वाले शंकर जी की स्तुति करने लगे। उसके बाद अन्य सभी देवता, सिद्ध, ऋषि एवं प्रजापति गण भी प्रसन्नता के साथ शिव जी की स्तुति करने लगे। तत्पश्चात उपदेवता, नाग, सदस्य तथा ब्राह्मण लोग भी सद्भक्ति के साथ प्रणाम करके अलग अलग स्तुति करने लगे। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, इस प्रकार रमापति विष्णु मेरे देवताओं, ऋषियों तथा अन्य लोगों के साथ स्तुति करने पर महादेव जी बड़े प्रसन्न हो गए। तब वे शंभु कृपा दृष्टि से सभी ऋषियों एवं देवताओं को देखकर तथा मुझ ब्रह्मा और श्री विष्णु का समाधान करके दक्ष से इस प्रकार कहने लगे। महादेव जी बोले, हे प्रजापति, हे दक्ष, मैं जो कुछ कह रहा हूँ वह आप सुनो। मैं प्रसन्न हूँ, यद्यपि मैं सबका ईश्वर हूँ और स्वतंत्र हूँ, फिर भी सदा भक्तों के अधीन रहता हूँ। 4 प्रकार के पुण्यात्मा मेरा भजन करते हैं। हे दक्ष, हे प्रजापति, उनमें पूर्व की अपेक्षा उत्तरोत्तर श्रेष्ठ हैं। उनमें आर्त, जिज्ञासु, अर्थात्री और चौथा ज्ञानी है। पहले के 3 तो सामान्य भक्त हैं और चौथा विशिष्ट महत्व का है। उनमें चौथा ज्ञानी ही मुझे अधिक प्रिय है और वह मेरा रूप माना गया है। उससे बढ़कर दूसरा कोई मुझे प्रिय नहीं है। मैं सत्य सत्य कह रहा हूँ। वेद वेदांत के पारगामी विद्वान ही मुखानी को ज्ञान के द्वारा जान सकते हैं। अल्प बुद्धि वाले ही ज्ञान के बिना मुझे प्राप्त करने का प्रयत्न करते हैं। कर्म के वशीभूत मूढ़ मानव न वेदों से, न यज्ञों से, न दानों से और न तपस्या से ही मुझे पा सकते हैं। आप केवल कर्म के द्वारा ही इस संसार को पार करना चाहते थे, इसीलिए रुष्ट होकर मैंने इस यज्ञ का विनाश किया है। अतः हे दक्ष, आज से आप बुद्धि के द्वारा मुझे परमेश्वर मानकर ज्ञान का आश्रय लेते हुए सावधान होकर कर्म कीजिए। प्रजापति, आप उत्तम बुद्धि के द्वारा मेरी दूसरी बात भी सुनिए। मैं अपने सगुण स्वरूप के विषय में भी धर्म की दृष्टि से गोपनीय बात आपसे कहता हूँ। जगत का परम कारण रूप मैं ही ब्रह्मा और विष्णु हूँ। मैं सबका आत्मा, ईश्वर, साक्षी, स्वयं प्रकाश तथा निर्विशेष हूँ। हे मुने, अपनी त्रिगुणात्मक माया में प्रवेश करके मैं ही जगत का सृजन, पालन और संहार करता हुआ क्रियाओं के अनुरूप ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र नामों को धारण करता हूँ। उस अद्वितीय केवल विशुद्ध मुझ पर ब्रह्मा परमात्मा में अज्ञानी पुरुष ही ब्रह्मा, ईश्वर तथा अन्य समस्त जीवों को भिन्न रूप से देखता है। जैसे मनुष्य अपने सिर, हाथ आदि अंगों में परकीय बुद्धि कभी नहीं करता, उसी तरह मेरा भक्त सभी प्राणियों में भेद बुद्धि नहीं रखता। हे दक्ष, सभी भूतों के आत्मा स्वरूप तथा एक ही भाव वाले ब्रह्मा, विष्णु और मुझ शिव, इन तीनों देवताओं में जो भेद नहीं देखता वही शांति प्राप्त करता है। जो नराधम तीनों देवताओं में भेद बुद्धि रखता है वह निश्चय ही जब तक चंद्रमा और तारे रहते हैं तब तक नरक में निवास करता है। मुझ में परायण होकर जो बुद्धिमान मनुष्य सभी देवताओं की पूजा करता है उसे इस प्रकार का ज्ञान हो जाता है जिससे उसकी शाश्वती मुक्ति हो जाती है। विधाता की भक्ति के बिना विष्णु की भक्ति नहीं हो सकती और विष्णु की भक्ति के बिना मेरी भक्ति कभी नहीं हो सकती। ऐसा कहकर कृपालु सबके स्वामी परमेश्वर शिव सबको सुनाते हुए फिर से यह वचन बोले, यदि कोई विष्णु भक्त मेरी निंदा करेगा और मेरा भक्त विष्णु की निंदा करेगा तो आपको दिए हुए समस्त शाप उन्हीं दोनों को प्राप्त होंगे और निश्चय ही उन्हें तत्व ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती। ब्रह्मा जी बोले, हे मुने, भगवान महेश्वर के इस वचन को सुनकर वहां उपस्थित सभी देवता मुनि आदि अत्यंत हर्षित हुए। शिव जी को अखिलेश्वर मानकर दक्ष कुटुंब सहित
प्रसन्नता पूर्वक शिव भक्ति में तत्पर हो गए और वे देवता आदि भी शिव भक्ति परायण हो गए। जिसने जिस प्रकार से परमात्मा शंभु की स्तुति की थी, उसे उसी प्रकार संतुष्ट चित्त हुए शंभु ने वर दिया। हे मुनि, उसके बाद भगवान शिव की आज्ञा पाकर प्रसन्न चित्त हुए शिव भक्त दक्ष ने शिव जी की कृपा से यज्ञ पूरा किया। उन्होंने देवताओं को यज्ञ भाग दिया और शिव जी को पूर्ण भाग दिया। साथ ही उन्होंने ब्राह्मणों को दान भी दिया। इस तरह उन्हें शंभु का अनुग्रह प्राप्त हुआ। इस प्रकार महादेव जी के उस महान कर्म का विधि पूर्वक वर्णन किया गया और प्रजापति दक्ष ने ऋत्विजों के सहयोग से उस यज्ञ कर्म को विधिवत समाप्त किया। हे मुनीश्वर, इस प्रकार पर ब्रह्मा स्वरूप शंकर जी की कृपा से दक्ष का यज्ञ पूर्ण हुआ। तदंतर सब देवता और ऋषि संतुष्ट होकर भगवान शिव के यश का वर्णन करते हुए अपने अपने स्थान को चले गए। दूसरे लोग भी उस समय वहां से सुखपूर्वक चले गए। मैं और भगवान विष्णु भी अत्यंत प्रसन्न होकर भगवान शिव के सदा सर्व मंगलदायक सुयश का निरंतर गान करते हुए अपने अपने स्थान को स आनंद चल दिए। सत्पुरुषों को आश्रय देने वाले महादेव जी भी दक्ष से प्रीति पूर्वक सम्मानित होकर प्रसन्नता के साथ गणों सहित अपने निवास स्थान कैलाश पर्वत पर चले गए। अपने पर्वत पर आकर शंभु ने अपनी प्रिया सती का स्मरण किया और प्रधान गण से वह कथा कही। विज्ञानमय भगवान शंकर ने लौकिक गति का अवलंबन कर अपने सकाम भाव को प्रकट करते हुए तथा सती चरित्र वर्णन करते हुए बहुत समय व्यतीत किया। हे मुनि, वे सज्जनों के शरणदाता, सबके स्वामी, अनीति न करने वाले तथा पर ब्रह्मा हैं। उन्हें मोह, शोक अथवा अन्य विकार कहाँ से हो सकता है? जब मैं और विष्णु भी उनके भेद को कभी नहीं जान पाए, तो अन्य देवता, मुनि, मनुष्य आदि तथा योगी जन की बात ही क्या है। भगवान शंकर की महिमा अनंत है, जिसे बड़े बड़े विद्वान भी जानने में असमर्थ हैं, किंतु भक्त लोग उनकी कृपा से बिना श्रम के ही उत्तम भक्ति के द्वारा उसे जान लेते हैं। परमात्मा शिव में एक भी विकार नहीं है, किंतु लोक परायण वे सगुण रूप धारण कर अपना चरित्र लोगों को दिखाते हैं। हे मुनि, जिसे पढ़कर और सुनकर सभी लोगों में बुद्धिमान वह व्यक्ति इस लोक में उत्तम सुख एवं अंत में दिव्य सद्गति प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार दक्ष कन्या सती यज्ञ में अपने शरीर को त्याग कर फिर हिमालय की पत्नी मैना के गर्भ से उत्पन्न हुई। यह बात प्रसिद्ध ही है। तत्पश्चात वहां तपस्या करके गौरी शिवा ने भगवान शिव का पति रूप में वरण किया। वे उनकी वाम अर्धांगिनी होकर अद्भुत लीलाएं करने लगी। हे नारद, इस प्रकार मैंने आपसे सती के परम अद्भुत चरित्र का वर्णन किया, जो भोग और मोक्ष को देने वाला, दिव्य तथा संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। यह आख्यान कालुष्य रहित, पवित्र, दूसरों को पवित्र करने वाला, स्वर्ग की प्राप्ति कराने वाला और पुत्र पौत्र रूप फल प्रदान करने वाला है। हे तात, जो भक्तिमान पुरुष भक्ति भाव से इसे सुनता है और अन्य मनुष्यों को सुनाता है, वह इस लोक में संपूर्ण कर्मों का फल पाकर परलोक में परम गति प्राप्त करता है। जो इस शुभ आख्यान को पढ़ता है अथवा पढ़ाता है या सुनता है, वह भी समस्त सुखों का उपभोग करके अंत में मोक्ष प्राप्त करता है। ओम नमः शिवाय। आज की कथा समाप्त होती है। अगले अध्याय में आप पितरों की कन्या मैना के साथ हिमालय के विवाह का वर्णन सुनेंगे। आपको अगर आज की कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में भगवान भोलेनाथ की जय लिखना मत भूलिएगा। हमारे चैनल आध्यात्मिक सागर को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबाएं। धन्यवाद।